जनपद अमरोहा के नवागंतुक जनपद न्यायाधीश विवेक जी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। वह जनता को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए क्या कार्य करेंगे, इस बारे में जितेंद्र सिंह ने उनसे बात की। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। जनता को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में दिनांक 10 मई 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसा मंच है जिसमें लोगों को सस्ता व सुलभ न्याय आसानी से उनके घर के पास के न्यायालय में उपलब्ध हो जाता है, जिसमें लोग आपसी समझौते से अपने मामलों को निस्तारित करा सकते हैं। पिछली लोक अदालत जो राष्ट्रीय लोक अदालत हुई थी 8 मार्च 2025 को उसका आयोजन किया गया था, जिसमें भी लगभग 91,000 मुकदमों का लोगों ने बढ़ चढ़ के उत्साह से जो है अपने मामलों का निस्तारण कराया था। इसके अंतर्गत आज आप सिविल न्यायालय या आपराधिक न्यायालय में लंबे सभी कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का निस्तारण करा सकते हैं। आपसी समझौते से पति पत्नी के पारिवारिक विवादों का निस्तारण करा सकते हैं, बैंकों से संबंधित मामलों का निस्तारण करा सकते हैं, आप मोटर दुर्घटना के जो क्लेम के मामले हैं उनका निस्तारण करा सकते हैं। और पिछली बार क्योंकि लगभग 91,000 मामलों का हमने निस्तारण कराया था, इस बार हमने ये लक्ष्य रखा है 1 लाख मुकदमों का निस्तारण सभी विभागों के प्रयास से रखा गया है। और मेरी जनता से ये अपील है कि इसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जो भी आपके आसपास जिनके मामले आपको जानकारी में हो कि न्यायालय में लंबित हैं, वो न्यायालय में आएँ और अपने मामलों का निस्तारण संबंधित न्यायालय में जाकर के अवश्य कराएं। और मैं मीडिया कर्मियों से भी अपेक्षा करता हूं कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता इसका लाभ उठा सके। इसी आशा अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोक अदालतें लगाने के पीछे न्यायपालिका का क्या उद्देश्य है? देखिए, लोक अदालत जैसे कि नाम से ही दर्शित होता है कि ये जनता की अदालत है। इसमें जो मामलों का निस्तारण होता है वो न्यायालय के द्वारा ना करके जनता के द्वारा किया जाता है। जनता ही मुकदमे का निस्तारण कराने के लिए न्यायालय में आती है और वो बताती है कि साहब इस तरह से अगर कर दिया जाए तो हम अपने मामले का निस्तारण कर सकते हैं। तो जनता के फैसले को ही न्यायालय केवल अपनी से मोहर लगाता है। इसका एक फायदा ये भी होता है सिविल मामलों में कि जो कोर्ट में फीस लगती है वो भी जनता को वापस मिल जाती है। तो ये बिल्कुल फ्री एक तरीके से सरकार की तरफ से योजना है, इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आकर के लाभ लेना चाहिए। इसमें एक फायदा ये भी होता है कि दोनों पक्षकारों के जो विवाद होते हैं वो आपसी जो मतभेद होता है वो भी समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो पक्षकार हैं वो अपना आपस में हंसी खुशी रहते हैं, कोई मन में भेदभाव नहीं होता। कई बार न्यायालय के निर्णय से ऐसा होता है कि एक पक्ष तो खुश होता है लेकिन दूसरा पक्ष कुछ कहीं ना कहीं नाराज भी होता है कि भाई मेरे पक्ष में निर्णय नहीं आया। इसका एक फायदा ये भी रहता है आपसी सामंजस्य, आपसी व्यवहार लोगों का अच्छा होता है। तो ये सब इसमें लाभ मिलते हैं। लोक अदालत में निस्तारित किसी बात की कोई अपील हो सकती है? नहीं, लोक अदालत का एक फायदा ये भी है कि इसके मामलों की जो निर्णय न्यायालय द्वारा दिया जाता है उसकी फिर कोई आगे अपील नहीं होती है। तो एक बार में ही सारा मामला एक ही न्यायालय में समाप्त हो जाता है। ये भी इससे लोगों को लाभ मिलता है। तो अगर कोई भी बात करी, अगर लोक अदालत का लाभ उठाना चाहते हैं तो उसकी सबसे पहले क्या प्रक्रिया होगी? सबसे पहले उसको क्या स्टेप लेना पड़ेगा? अगर कोई बात करी अपना वाद लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराना चाहते हैं, जिस भी बात करेगा कोई मामला जिस भी न्यायालय में लंबित है वो उस न्यायालय में जाए और वहां पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनके सामने अपनी बात रखें। हमारा विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय है, वहां पर जा सकते हैं। हमारे PLVs जगह जगहों पर जाकर के प्रचार करते हैं, उनके माध्यम से संपर्क करके भी वो न्यायालय में आ सकते हैं। आज भी सुबह जो है 10 बजे आप लोगों ने देखा होगा, अभी एक प्रचार वाहन जो है हम लोगों ने ये प्रचार यात्रा आसपास के इलाकों में प्रारंभ की है अभी सुबह, जिसमें न्यायालय के कर्मचारीगण हैं, PLVs हैं और संबंधित जो हमारे कार्यालय के कर्मचारी हैं वो सब उसमें जा रहे हैं। जनता तक ज्यादा से ज्यादा ये पहुंचाने का बात को प्रयास किया जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक अदालत बिल्कुल नजदीक है। तो अगर कोई भी मामला उनका इस तरह का है जिसमें वो आपसी सुलह से इसको निपटा सकते हैं, इसमें बैंक के लोन के मामले हैं, बैंक यहाँ पर आते हैं, किसी का लोन बकाया चल रहा है तो उसमें अच्छी छूट जो है बैंक के द्वारा दी जाती है, जिससे वो बैंक का कर्जा उनका समाप्त हो जाए। तो तमाम माध्यम है, वो किसी बैंक में जाकर भी मिल सकते हैं और यहाँ आके उसके बाद उसको मामले को निपटा सकते हैं। तो बैंक में शायद उतना लाभ ना मिल पाए या ना बैंक दे पाए, लेकिन यहाँ पर जब वो आएंगे तो बैंकों के मामलों में उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से जनता से और बात करने से क्या अपील करना चाहिए? मैं अब यही अपील करना चाहूंगा कि आने वाली 10 तारीख को यानी 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत एक कार्यक्रम ना हो कि पर्व है और इसमें सभी जनता की भागीदारी बहुत जरूरी है।
ज्यादा संख्या में आए, जिनको आसपास कोई उनके मित्र साथी परिवार के लोग हैं, उनको नहीं जानकारी, उनको भी बताएं, उनको भी लेकर के आए। तो ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ लें, यही मैं जो है उनको कहना चाहूंगा। आगामी राष्ट्रीय नेशनल लोक अदालत जो हमारी आने वाली है 10 तारीख को, उसमें मेरी जनता से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनके विवाद सुलह समझौता के माध्यम से निपट सकते हैं उपस्थित हों और अपने वादों को निपटाएं। कोर्ट कचहरी की जटिल प्रक्रिया को उससे बचें और शीघ्र अपने वादों का निस्तारण करें, क्योंकि इसमें कोई कोर्ट फीस भी नहीं है, आपको वकील भी नहीं करना, आप अपनी बात खुद आके न्यायालय में रख सकते हैं और अपने वाद को निपटा सकते हैं। छोटे मोटे वादे ही आगे चल के बड़े वाद बनते हैं, इसलिए हमें उन्हें प्री स्टेज पे ही खत्म कर देना चाहिए। इसी मंशा को पूरा करने के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, ताकि वो लोग जिनके बाद आगे चल के बड़े वाद बनते हैं और गंभीर अपराधों का वो रूप ले लेते हैं, वो पहले ही स्तर पे आके अपने वादों को सुलह समझौता से निपटा सके। प्राचीन काल में भी ये सभ्यता मानी जाती थी कि जब किसी का विवाद होता है तो एक पंचायत बैठा दी जाती थी और लोग उसमें सुलह समझौता करा के वादों को निपटा देते थे और वो गंभीर अपराध का रूप नहीं लेते थे। उसी की मंशा को पूरा करने पे ये लोक अदालत का आयोजन किया जाता है कि जो वाद सुलह समझौता से निपट सकते हैं वो कोर्ट कचहरी के बाद हो, कि लोगों की आपस में दुश्मनी बढ़े और वो वाद खींचते रहे और वो आके कोर्ट कचहरी में अपना वक्त बर्बाद करते रहे, एग्रेशन बढ़े, फैमिली को टाइम ना दे पाए, उन सब से उनको छुटकारा मिले और एक दिन में आके अपने वादों का निस्तारण कर सकें। मैं यहाँ पर पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में नियुक्त हूँ। मेरे यहाँ मोटर दुर्घटना से संबंधित मृत्यु के मामले और उपहति के मामले इन और संपत्ति की क्षति के मामले भी आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जितने अच्छे हो गए हैं उतनी ही ज्यादा दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। तो जनता, कुछ गरीब वर्ग यहाँ पर ऐसा है जिसको ये नहीं मालूम होता है कि दुर्घटना में मृत्यु पे प्रतिकर भी मिल सकता है। कुछ मामले मेरे यहाँ ऐसे आए जो कि दुर्घटना कारित होने के 4 साल 5 साल बाद दाखिल हुए। उनको मालूम ही नहीं था कि इसमें पोस्टमार्टम भी कराना आवश्यक होता है, लेकिन फिर भी उनके मामले यहाँ पर आए और उनका निस्तारण मेरे द्वारा किया गया है। और सभी से यही अपेक्षा है कि सड़क से संबंधित दुर्घटना के जितने भी मामले हैं, क्योंकि अधिकतर जनता जो है वो भोली भाली रहती है, उनको मालूम ही नहीं रहता है कि इसमें हम वाद दायर करके अपना प्रतिकर प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी चीज इसमें एक और भी है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक इसमें प्रोविजन किया है कि गंभीर रूप से जो घायल हुए हैं उनके लिए गोल्डन आवर रूल के अंतर्गत जो है 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज जो है संबंधित अस्पतालों को चिन्हित कर लिया गया है और वो वहां पर उनका इलाज निःशुल्क होगा। तो इस प्रकार से जो उपहति के मामले जो आते हैं इंजरी केस के, वो न्यायालय में ना आकर वहीं उनका इलाज हो जाएगा, तो इससे भी वाद की संख्या कम होगी। और 10 तारीख को जैसा कि राष्ट्रीय लोक अदालत है, आज मैंने अपने न्यायालय में एक प्री लिटिगेशन का भी जो है कोर्ट लगाया हुआ है। प्री लिटिगेशन में जो हम बात चिन्हित कर लेते हैं, वहां पे दोनों पक्षकारों को बुलाया जाता है, वो आके राशि पे अपना जो है समझौता करते हैं। तो उसमें कोर्ट की भी एक भूमिका रहती है। कभी